नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। दोस्तों और बहनों भाइयों, आपका TV7 में स्वागत है। दोस्तों मैं मौजूद हूं नगर पंचायत इल्तफात की चौछा में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर पंचायत के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, फायरब्रांड नेता है बीजेपी के। इकलौती सीट है जो पंचायत की जीत बीजेपी ने दर्ज की है। हम जानने आए हैं, हम जानना चाहेंगे कि पंचायत में इस समय चर्चों में बने अध्यक्ष के ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं, विकास कार्यों में धांधली का। अध्यक्ष जी आपका TV7 में स्वागत सर। बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, खबरों में इस समय सोशल मीडिया अन्य अखबारों में चल रहा है कि आपके द्वारा टेंडर में गमन किया गया, टेंडर में गड़बड़ी की। क्या है पूरा मामला सर? सबसे पहले मैं TV7 के दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस तरीके का जो आरोप लगा है ये पूरी तरीके से निराधार है, क्योंकि टेंडर जो होता है, टेंडर पूरा नियम और शर्तों के अनुसार होता है। अगर नियम और शर्त अगर पूरा नहीं होता टेंडर का, तो टेंडर निरस्त भी किया जा सकता है। किसी का बिना कारण बताए टेंडर निरस्त किया। जब हम लोग निविदा जारी करते हैं, पेपर में निविदा जारी करते हैं, विज्ञापन देते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है बिना कारण बताए आपका टेंडर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बिना कारण बताए नहीं, कारण होता है तभी निरस्त करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कुछ ठेकेदार जो पूर्ववर्ती चेयरमैन के चहेते ठेकेदार थे, और वो जी तो हाँ जी बताओ। तो उसमें दरअसल बात यही थी कि टेंडर हमने डाला था, टेंडर डलवाया था, और डलवाने का मकसद था कि 7 काम थे, लगभग 1,96,00,000 का काम था। और इस तरीके का भी आरोप लगा है कि हम लोगों ने एक ही काम को 4 बार टेंडर कर दिया। तो उनको शायद नहीं पता था, पूर्व चेयरमैन द्वारा और पूर्व अधिकारी द्वारा वो टेंडर किया गया था। वो टेंडर नहीं, वो प्रस्ताव भेजा गया था शासन को, शासन का पैसा, योजना का पैसा है। तो हम भी चाह रहे थे कि वो काम ना हो, क्योंकि वो काम सही जगह नहीं हो रहा है। लेकिन वो पुराना पैसा आ चुका है उसका, तो अब काम बदल नहीं सकते। जो कि मैं जैसे बोर्ड की बैठक हुई, सबसे पहले काम बदलने की ही बात किया कि ये काम वहां नहीं होना चाहिए, बल्कि गांव कस्बों में होना चाहिए, जहाँ पे आबादी है वहां पे होना चाहिए काम। लेकिन वो किसी तरीके से बदला नहीं जा सकता काम, क्योंकि जब कोई योजना से पैसा पास होता है तो काम नहीं बदला जा सकता, उसी पे काम कराना रहता है। रही बात एक ही काम को 4 बार कहना, तो उन्होंने भी सही नहीं किया, क्योंकि जब 2 किलोमीटर का लंबा रोड होता है तो वो पार्ट वाई क्रम संख्या करके ही रोड एक ही नाम से पास होता है। तो उसमें कोई बात नहीं हो, साफ को ही है उसमें, और साफ टेंडर हुआ। और रही बात धरोहर धनराशि वापस करने की, तो एक विशेष ठेकेदार द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारा धरोहर धनराशि वापस नहीं किया गया। जिसमें पार्टिसिपेट बहुत सारे लोगों ने किया है टेंडर में, तो बहुत सारे लोगों का वापस कर दिया गया। एक एप्लीकेशन आता है कि हमारा धरोहर धनराशि वापस कर दिया जाए, तो दे दिया जाता है। एक ठेकेदार का विशेष तौर पर इसलिए नहीं हम लोग वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो देनदारी उसकी नगर पंचायत पे बनती है। नगर पंचायत पे लगभग 40 से 45 लाख रुपए जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी की मजदूरी का पीएफ का बकाया है, जिसको डकार के ठेकेदार बैठा हुआ है, उसका हमने टेंडर भी निरस्त किया था। टेंडर निरस्त किया तो कार्य विस्तार हुआ था, टेंडर निरस्त करके दूसरे को टेंडर मिला है। तो ऐसी स्थिति में उनके बौखलाहट है। 45 लाख रुपया लगभग वो डकार के बैठे हैं। सारे कर्मचारियों का हमारे पास प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि इस तरीके की बात है। तो अब ऐसी बात बताइए, 45 लाख रुपया गरीब जनता, जो गरीब सफाई नायक, जो हमारे मित्र जिसे हम भगवान भी समझते हैं, माननीय मोदी जी उनका पैर धोते हैं, इन लोगों का पैसा अगर कोई ठेकेदार मार के बैठता है, तो नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि उनको पैसा दिलाया जाए? तो मैं इसी पे उनका पैसा रोक के रखा हूं, और सबका मैंने रिलीज कर दिया। जो भी एप्लीकेशन दिया मैंने रिलीज कर दिया। और ये भी बताता हूं, जब तक पीएफ का पैसा वो हमें भुगतान नहीं करेंगे, तब तक उनका एक भी पैसा यहाँ से रिलीज नहीं होने वाला है। दूसरा सवाल है कि रसूलपुर दरगाह में नाली निर्माण में बड़ी शिकायतें आ रही हैं, बड़ी धांधली की शिकायतें। क्या है पूरा मामला? क्योंकि विवादों में से घिरे हुए नजर आ रहा है इस समय। 6 महीने का कार्यकाल जो रहा वो इस समय विवादों का है। आपका विवादों का काल नहीं है, लोगों को पच नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपने आप मुझे पचाना सीखना चाहिए। इसलिए पचाना सीखना चाहिए क्योंकि उनको अभी ये नहीं पता है, क्योंकि कुछ तथाकथित पत्रकार इस तरीके के हैं, अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं। पत्रकार देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। और जब तक आप कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले या चलाने से पहले उसकी तथ्यता की जांच कर लेनी चाहिए। अभी ये मेरे ऊपर डायरेक्टली आरोप लगा है कि चेयरमैन के द्वारा इस तरीके से काम किया गया। इस मामले में एक खबर चलाई गई कुछ पत्रकारों द्वारा, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये खबर पूरी तरीके से निराधार है,
चूंकि ये सांसद निधि से ये नाली बन रहा है, इसमें हम लोग का कोई सरोकार नहीं। मुझे अभी कल ही पता चला कि वो सांसद निधि से बन रहा है, जो कि एनओसी बहुत पहले पूर्व चरण में दिया था एनओसी, ये 2019 का टेंडर है और काम हो रहा है अब। तो ये सांसद निधि के द्वारा बना है, सांसद से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपके ठेकेदार द्वारा इतना घटिया काम किया जा रहा है। और नगर पंचायत अध्यक्ष की क्या भूमिका है? नगर पंचायत के अध्यक्ष की भूमिका कि हाँ मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है। मुझे मेरे संगठन में कल आया, खबर के माध्यम से आया, तो मैं देखा, मैं जाके टाइट हुआ, मैं वहां पता कि अपने सभासद को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा, ईओ को भेजा, मैंने कहा जाके देखिए आई वहां कैसे काम हो रहा है, क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, वो सांसद निधि से हो या विधायक निधि से हो। लेकिन कहने का मतलब है सीधे नगर पंचायत अध्यक्ष पे टारगेट करना, ये विपक्षी की बौगलाहट और साजिश हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 3-3 जगह बन रही है। लोगों को भौगलाहट की अब नगर पंचायत में कैसे हम इनका सामना करेंगे? नगर पंचायत में मैं ओमकार गुप्ता एक एक क्षेत्र में दिन भर में जनता के बीच में बना रहता हूँ, विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप पत्रकारों का सहारा लेके, वो भी कुछ तथाकथित पत्रकारों का सहारा लेके इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। आप बताइए कि वो सांसद निधि का वो पैसा नाली बन रहा है सांसद निधि से, उसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का क्या रोल हो सकता है? बताओ, इसकी तथ्यात्मक जांच कर लीजिए, जांच करवा ले। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे पत्रकारों को कि इनके खिलाफ एफआईआर भी करूंगा मैं। अगर इस तरीके से झूठा और तथ्यविहीन खबर चलाएंगे तो मैं इनके खिलाफ आप एफआईआर भी करूंगा। आपको भाई पत्रकारिता करनी तो चौथे स्तंभ है, आप तो स्वतंत्र पत्रकारिता कीजिए ना। अगर आप कुछ हमसे सहयोग राशि चाहते हैं, कुछ आप उससे आपका कुछ लालच है, तो आप नहीं हम पूरा कर पाएंगे तो आप इस तरीके की खबर चलाएंगे। आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको तथ्यात्मक बातें देखनी चाहिए। आप भी जाइए, आप पता कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ रसूलपुर दरगाह चले जाइए, आप पता कर लीजिए किसका काम हो रहा है। वो 200 मीटर की नाली है, माननीय रितेश पांडे सांसद जी की निधि से वो बन रही है, और मुझे भी कल पता चला, इसके बारे में खबर के माध्यम से मुझे पता चला। तीसरा सवाल ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायत में कंबल वितरण और शीतलहरी को लेकर, अलाव जलाने की को लेकर क्या समुचित व्यवस्था आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये देखिए शीतलहरी को लेकर कंबल की व्यवस्था हम हर वार्डों में अभी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से 15 दिसंबर से शीतलहरी शुरू हो जाएगी। उसके पहले हमने सारी व्यवस्था कर ली है। लकड़ी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में हमने कर ली है, क्योंकि अब की बार मुझे लगता है कि शीतलहरी भी बहुत तेज पड़ेगी और काफी दिनों तक पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर उसके लिए हमने बहुत अच्छे खासे मार्चिंग में हमने लकड़ी की व्यवस्था कर रखी है, और कंबल वितरण भी हम सभासदों के माध्यम से हर वार्डों में जो भी क्वांटिटी आएगी वो हम वितरित करने का काम करेंगे। अभी तो सुबह शाम तो ठंडी इतनी होने लगी है, क्या कुछ अलाव जलाने को लेकर कुछ कदम अभी कुछ इस तरीके का नहीं हुआ है, लेकिन ये कि 1-2 दिन में बस शुरू होने वाला है। रैन बसेरे की क्या व्यवस्था? हाँ, रैन बसेरे के लिए व्यवस्था हमने पूरी तरीके से कह दिया। रैन बसेरा का 2-3 हमारा रैन बसेरा एकदम रेडी हो गया है। वहाँ पे बढ़िया से बाकायदा फोल्डिंग चारपाई और क्या गद्दा और उसके बाद रजाई, तकिया, ये सब लग के कम से कम कुछ नहीं तो 100 सीट तो हम तैयार कर लिए। 100 लोग अभी शीतलहरी शुरू हो चुकी है, लोग परेशान होते राहगीर हैं, और मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये तैयार है। अभी अगर रहना चाहे, आप देखना चाहे तो जाके 2-3 अभी 2 जगह हमने कर दिया है, 2 जगह भी कर दिया है। वो अस्थाई हमारा रैन बसेरा है, वो बना हुआ है, ऐसे नहीं अस्थाई है, वो अस्थाई है। उसका साफ सफाई करा के हम वहाँ फोल्डिंग पे डलवा दिए, रजाई गद्दा डलवा दिए। अब कोई रहना चाहेगा तो हम लोग भी उसको रखेंगे, वहां पे व्यवस्था पूरी करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्यों में मतलब 3 राज्यों में मान के चला जाए कि आपकी सरकार बन रही, तो ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा में क्या स्थितियां हैं? क्योंकि अम्बेडकर नगर के बड़े युवा चेहरे हैं और क्लीन स्वीप होगा। आपकी बार जैसे कहते थे लोग कि जैसे कहते थे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बन रही है, मध्य प्रदेश में हम 100 सीट नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए 1/3 बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। तो निश्चित तौर पे मोदी जी का विश्वास, मोदी जी की जो गारंटी है आम जनता के बीच में, वो अजीब है। उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता। एक गरीब जनता से, जो एकदम छोटे से निरीह जनता है, मोदी जी डायरेक्टली कनेक्टिविटी है। आप बताओ 2.5 लाख रुपए जब आता है तो मोदी जी वहां से भेजते हैं, दिल्ली से जब चलता है 2.5 लाख, तो डायरेक्ट किसी बीच में बिचौलिया नहीं, उसमें डायरेक्ट खाते में, डायरेक्ट खाते में आता है। तो मोदी जी डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए, एक छोटे से जनता से जुड़े हुए लोग मोदी जी हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे आपकी 400 पार हम जाएंगे, और एकदम पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। 5 महीने का समय मिला आपको, आप संकल्प ले रहे थे कि हम विकास करेंगे, तो 5 महीने में कितना विकास संभव हो सका आपके प्रयास से? अभी तक आपने कितने वार्डों में विकास की गंगा बहाने का प्रयास? देखिए, विकास की गंगा सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये थी, क्योंकि टेंडर होना रहता है, काम का प्रस्ताव जाता है, टेंडर होता है, वो प्रक्रिया होती है, इसमें टाइम लगता है। तो कभी टेंडर एडजस्ट हो गया, फिर 1 महीना टाइम बढ़ गया, इस तरीके का। लेकिन हम लोगों ने, जैसे हम चेयरमैन बने, तो सबसे पहले हमने काम किया कि जो छोटी छोटी नालियां हैं,
वो जो टूटी फूटी हो, जो जैसे कि कहीं पे आप गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, उस तरीके को उसको भरने का काम किया हमने। छोटी मोटी नदियां जो टूटी फूटी थी उसको हमने रिपेयरिंग करने का काम किया। जैसे कि शुद्ध पेयजल पीने का पानी, उसका नलका आपका उसका पूरा जो फाउंडेशन है वो खराब हो गया, उसको बढ़िया बनाने का काम किया। कहीं आपका जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई क्रॉसिंग है, वहां पे पटिया ढालने का कार्य जो है, इस तरीके का काम को हम लोगों ने बहुत 5 महीने में बहुत जोर शोर से किया, क्योंकि हम जानते थे कि जो हमारी नाली अच्छी है और थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त है तो उसको बना के अच्छी कर दिया जाए। क्योंकि नहीं नाली पहले क्या होता था, पहले वही छोटी मोटी नाली है क्या उसका टेंडर करा दिया जाता था, फिर रिपेयरिंग कर दिया जाता, फिर रिपेयरिंग को टेंडर में ले लिया जाता था। लेकिन ऐसा हमने नहीं किया, हम उसको टेंडर में ना लेके हम उसको रिपेयरिंग करा के, उसको कोटेशन के द्वारा रिपेयरिंग करा के उसको हमने सही करने का काम किया। तो ये सबसे पहले काम किया और उसके बाद टेंडर का प्रक्रिया पूरी हो चुका है। लगभग मेरे कार्यदेश भी 7-8 जगह काम शुरू होने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर में शिलान्यास हो जाएंगे, काम मेरे ख्याल से शुरू हो जाए। अभी 1,40,00,000 रुपए का हमारा ये टेंडर होने वाला है। इसका एक तालाब का सौंदर्यीकरण का बहुत सुंदर तालाब बनने वाला है, वो उसका सौंदर्यीकरण होना है। माननीय मोदी जी के कृपा दृष्टि से वो भी बन गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से वो भी बनने वाला है। धन्यवाद। सर बात कर रहे थे भाजपा के नगर पंचायत किशोचा के अध्यक्ष ओमकार गुप्ता, ओम जी फायर नेता है और आपको बता दें कि विवादों से घिरे हैं। खैर जो भी इनका आरोप है पूरी तरह से आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जो पूर्व के अध्यक्ष रहते थे उन्हीं के सह पर कुछ लोग ऐसे आरोप अनर्गल लगा रहे हैं। कुछ पत्रकारों के ऊपर इन्होंने जो है कटाक्ष निकाली। इन्होंने कहा सीधे तौर पर कि ये अपना स्वार्थ सिद्ध ना होता देख इस तरीके का अनर्गल सोशल मीडिया के माध्यम, अखबारों के माध्यम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। खैर जो भी हो, सारे आरोपों को निराधार बताया है। रैन बसेरे को लेकर इन्होंने कहा है अध्यक्ष महोदय ने कि बहुत ही जल्द अस्थायी रूप से जो रैन बसेरा उसको चालू कर दिया गया है, संचालित है। दूसरा अस्थायी रैन बसेरे की भी बात कही है। अलाव जालानी को लेकर कहा कि उसको समुचित 2-3 दिनों में चलाने का काम करेंगे। कंबल को लेकर पुरजोर तरीके से कहा कि सदस्यों के माध्यम से बांटा जाएगा। खैर जो भी हो, ओमकार गुप्ता ओम ने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा शेयर करें, लेकिन कमेंट करना मत भूलें। आपका सहयोग अमूल्य है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़।